बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इद्दत केस का फ़ैसला और इमरान खान की रिहाई, तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी के साथ ये सलूक क्यों, बड़ा सवाल। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अगर इद्दत केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए तो इस वक्त इमरान खान साहब को किसी और केस में सज़ा नहीं हुई। तो बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को इद्दत केस में रिलीफ मिल जाता है तो उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। जबकि दूसरी जानब बड़े बड़े सहाफ़ी जो बाखबर रहते हैं उनका कहना यह था कि चाहे इमरान खान साहब को इद्दत के केस में रिलीफ मिल भी जाए तो उसके बावजूद किसी और केस में गिरफ्तारी डालकर इमरान खान साहब को जेल में रखा जाएगा। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से एक खबर सामने आई है कि 9 मई के 3 केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत को खारिज कर दिया गया है। यानी कि नाज़रीन करम, इसका मतलब ये है कि अगर इद्दत केस में आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल भी जाता है तो इन केसेस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, जिसकी वजह से अब इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिलेगी। क्योंकि नाज़रीन कराम, बहुत से सहाफ़ी ये बात कह चुके हैं कि अभी कम अज़ कम चंद महीने तक इमरान खान साहब को जेल के हवाले से रिलीफ नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी की। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगंडा करते हैं उनके अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं किया जाता। इसके साथ साथ मुनकरीन ख़त्म नबूवत सोशल मीडिया पर अपने कुफर को इस्लाम बनाकर पेश करते हैं और आम मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मगर इसके बावजूद उनके अकाउंट्स को भी सस्पेंड नहीं किया जाता। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो या नवाज शरीफ की या अब PDM की हुकूमत, हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर सोशल मीडिया और मीडिया पर पाबंदियाँ रही हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाता रहा है। और नाज़रीन कराम, हालिया महीनों में ट्विटर यानी कि एक्स पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बहुत सी पाबंदियां ख़त्म हो चुकी थी और अब तहरीक लब्बैक के कारकुनों के अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद हाफिज़ साद रिजवी का भी अकाउंट बनाया गया था और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मर्जी अकाउंट भी बनाया गया था ताकि इनके ज़रिए तहरीक लब्बैक के कारकुनों को अपडेट्स मिलती रहें। तो नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऐलान किया हुआ है कि 13 जुलाई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक याक्सा मार्च करने जा रही है। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लब्बैक याक्सा मार्च करने का ऐलान किया है तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मर्जी अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है और उसके साथ साथ हाफिज़ साद रिजवी के अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो नाज़रीन कराम, इस हरकत के बाद तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना ही इदारों और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करती है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आइन और कानून की बात करती है। और अब तो तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी फ़लस्तीन के हक़ में लब्बैक याक्सा मार्च करने जा रहे हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक अकाउंट्स को क्यों सस्पेंड किया गया है। क्योंकि नाज़रीन कराम, जो लोग सरेआम सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्रोपगंडा करते हैं और फेक न्यूज़ फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कभी भी फेक न्यूज़ नहीं फैलाती और ना ही तहरीक लब्बैक के लोग इदारों के खिलाफ प्रोपगंडा करते हैं, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदियाँ ख़त्म नहीं की जाती, जिसकी वजह से आज तहरीक लब्बैक के कारकुन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों किया जाता है। और नाज़रीन कराम, इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी अपनी लीगल टीम के ज़रिए अदालत में जाना चाहिए और अदालत में अपना केस करना चाहिए कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ सोशल मीडिया पर ऐसा सलूक क्यों किया जाता है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ये पाबंदियाँ ख़त्म करानी चाहिए, ताकि नाज़रीन कराम सोशल मीडिया के ज़रिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की न्यूज़ और अपडेट पाकिस्तानी अवाम और तहरीक लब्बैक के कारकुनों तक आसानी से पहुँच सके।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔